अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, अगर तुम ज्ञान को कर्म से बढ़कर मानते हो तो फिर मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो। ये पहला सवाल अर्जुन का है और ये सवाल तुम भी काफी बार पूछते हो अपने अंदर। अगर सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है, अगर सब कुछ उसकी मर्जी है, अगर हम निमित्त मात्र हैं, तो फिर इतना करना क्यों, इतनी मेहनत क्यों, इतना दर्द क्यों, क्यों उठें, क्यों लड़ें, क्यों कोशिश करें। ये कंफ्यूजन बहुत रियल है और ये सिर्फ फिलॉसफी का सवाल नहीं है, ये लाइफ का सवाल है। तुम कभी कभी यही सोचते हो ना, इतना कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है करने का, क्यों ना बस छोड़ दूं सब और शांत हो जाऊं। कृष्ण इस सवाल का जवाब देंगे पूरे अध्याय में, धीरे धीरे, आज रात तुम सुनोगे। अभी सिर्फ इतना जानो, ये सवाल पूछना सही है, ये कंफ्यूजन होना सही है। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी था, तो तुम में होना बिल्कुल स्वाभाविक है। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। अर्जुन बोला, तुम्हारी मिसरी हुई बातों से मेरी बुद्धि और भटक रही है। एक निश्चित बात बोलो जिससे मुझे सच्चा कल्याण हो। ये दूसरा सवाल और भी जेन्युइन है। हम भी यही चाहते हैं ना, एक सीधा जवाब, एक निश्चित रास्ता, कोई बता दे कि ये करो और सब ठीक हो जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना, एक क्लियर डायरेक्शन। और जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम कई जगह से एडवाइस लेते हैं और सबकी एडवाइस अलग होती है। कोई कहता है नौकरी छोड़ दो, कोई कहता है मत छोड़ो, कोई कहता है हिम्मत रखो, कोई कहता है रियलिस्टिक बनो। और इस सब में तुम्हारी खुद की आवाज खो जाती है। अर्जुन भी यही कह रहा है, मुझे एक क्लियर बात बोलो, सीधा, निश्चित। और कृष्ण बताएंगे इस पूरे अध्याय में, आज रात। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयेवहि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। कृष्ण बोले, इस दुनिया में मैंने पहले दो प्रकार की निष्ठा बताई थी, ज्ञान योग समझने वालों के लिए और कर्म योग कर्म करने वालों के लिए। मतलब दो रास्ते हैं अंदर की तरफ। एक रास्ता वो है जब तुम बैठ के, सोच के, समझ के अंदर की शांति ढूंढो, और दूसरा रास्ता वो है जब तुम कर्म करके पूरी तरह से बिना फल की चिंता के अंदर की शांति ढूंढो। लेकिन दोनों का मंजिल एक ही है, अंदर की शांति। तुम जो भी रास्ते पर हो, पूजा कर रहे हो या नौकरी, घर संभाल रहे हो या कोई और काम, अगर वो पूरी तरह से करो बिना फल के डर के, तो वो भी योग है। आज रात ये सुनो, तुम्हारा कर्म भी एक पथ है, तुम्हारा रोजाना का काम भी एक पथ है। न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कर्म शुरू ना करके कोई निष्कर्मता, निष्क्रियता नहीं पाता, और सिर्फ संन्यास लेने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार हम सोचते हैं अगर सब कुछ छोड़ दूं, सबसे दूर हो जाऊं, सिर्फ शांत जगह पर बैठ जाऊं, तब चैन मिलेगा, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, नहीं, भागते भागते सुकून नहीं मिलता, डिस्टेंस लेके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के अंदर की शांति नहीं मिलती। शांति अंदर होती है, जहां भी हो वहां। तुम जो भी काम में हो, घर में, बाहर में, जो भी करते हो, वो छोड़ के नहीं, वो करके मिलेगी शांति। आज रात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनिमी मत समझो, वो तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारा रास्ता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी इंसान एक पल भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सबको कर्म में लगाए रखते हैं। सांस लेना भी कर्म है, धड़कना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तुम कभी कुछ नहीं करते, ऐसा एक पल भी नहीं होता। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। तो जो कहते हैं कि कुछ नहीं करना चाहता, थक गया हूं, तो वो भी एक प्रकार का कर्म है। छोड़ने की कोशिश भी एक कर्म है। तो जब कर्म होना ही है, तो क्यों ना वो सही हो, क्यों ना वो पूरी तरह से हो, क्यों ना वो बिना फल के डर के हो। आज रात ये समझो,
तुमसे कर्म नहीं छूटता, लेकिन कर्म के साथ का डर वो छूट सकता है। जो बाहरी इंद्रियों को रोक के अंदर मन से उन विषयों को सोचता रहता है, वो मूढ़ इंसान मिथ्याचारी कहलाता है, वो पाखंडी है। ये श्लोक बहुत सीधा बोलता है एक बात। काफी बार हम दिखाते हैं कि सब ठीक है, दिखाते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, दिखाते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर वही पुरानी वूंड होती है, वही पुरानी तकलीफ होती है, वही पुरानी डिजायर होती है। बाहरी काम रुक जाता है, लेकिन मन वही घूमता रहता है। ये एक टुकड़ीपन है, अंदर और बाहर का अलग अलग होना, और ये टुकड़ीपन बहुत थका देता है। सच्चा कर्म वो है जब अंदर और बाहर एक हो, जब जो तुम दिखाते हो और जो तुम फील करते हो वो एक हो। आज रात सिर्फ अपने साथ ऑनेस्ट रहो, कोई परफॉर्मेंस नहीं, बस तुम जैसे हो। जो अपनी इंद्रियों को मन से वश में करके बिना अटैचमेंट के अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, वो इंसान श्रेष्ठ है, वो सबसे बेहतर है। असक्त होकर कर्म करना, ये कर्म योग का दिल है। मतलब ये नहीं कि काम में इंटरेस्ट नहीं, मतलब ये है कि रिजल्ट में इतना मत डूब जाओ कि काम करना ही मुश्किल हो जाए। तुम जानते हो ये फीलिंग, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो पूरी एनर्जी से, फिर धीरे धीरे रिजल्ट का डर आ जाता है और वही एनर्जी खत्म हो जाती है। जब किसी रिश्ते में पूरी तरह देते हो, फिर क्या मिलेगा का सवाल आ जाता है। वो अटैचमेंट रिजल्ट की, वो क्रिएटिविटी को तोड़ती है, वो लव को छोटी कर देती है। असक्त होकर देना वो सबसे फ्री किस्म का देना है, वो सबसे पावरफुल किस्म का करना है। आज रात अपने किसी एक काम के बारे में सोचते वक्त रिजल्ट को एक पल के लिए साइड रख दो। सिर्फ काम को देखो। क्या तुम उसे लव करते हो? वही तुम्हारा जवाब है। अपनी नियत कर्म करते रहो। कर्म अकर्म से बेहतर है। बिना कर्म के तेरा शरीर भी नहीं चल सकता। नियत कर्म वो कर्म जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे हिस्से में आया है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम बहुत बार भागते हैं अपनी जिम्मेदारी से, या तो ओवरवेल्म्ड होकर सब छोड़ देते हैं, या तो इतना डर जाते हैं कि शुरू ही नहीं करते। लेकिन शरीर भी बिना कर्म के नहीं चलता। एक एक सांस भी एक कर्म है, एक एक पल में कुछ हो रहा है। तो जो तुम्हारा काम है वो करो, उसी पल में, उसी दिन में, पूरी तरह, और कल देखेगा। ये सिंपल है लेकिन बहुत मुश्किल भी, क्योंकि मन बार बार फ्यूचर में चला जाता है। आज रात कल छोड़ दो, अभी सिर्फ ये रात है, अभी सिर्फ ये सांस है। यज्ञ के लिए किए गए कर्म के अलावा बाकी सब कर्म बंधन में डालता है। इसलिए हे कौन्तेय, संग से मुक्त होकर यज्ञ के लिए कर्म कर। यज्ञ मतलब जो कर्म तुम अपने लिए नहीं, किसी बड़े उद्देश्य के लिए करते हो। जब कोई काम सिर्फ अपने लिए होता है, सक्सेस के लिए, पैसे के लिए, इमेज के लिए, वो बंधन बन जाता है। वो एक चेन है जिसे तुम पकड़ के चल रहे हो। लेकिन जब कोई काम किसी बड़े कारण के लिए होता है, घर के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए, या सिर्फ इस काम की सच्ची सेवा के लिए, वो कर्म मुक्त करता है, वो हल्का होता है। सोचो, तुम्हारा सबसे अच्छा काम कब था? शायद जब तुम सिर्फ करने में थे, रिजल्ट नहीं सोच रहे थे। जब देने में थे, लेने की चिंता नहीं थी। तब जो फ्लो आता है वो इस श्लोक की बात है। आज रात अपने किसी एक काम के बारे में सोचते वक्त रिजल्ट को एक पल के लिए साइड रख दो। सिर्फ काम को देखो। क्या तुम इसे लव करते हो? वही तुम्हारा जवाब है। प्रजापति ने सृष्टि की रचना करते वक्त यज्ञ के साथ प्रजा को बनाया और कहा, इस यज्ञ से आगे बढ़ो, ये तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। सृष्टि की शुरुआत ही यज्ञ से हुई। मतलब देना, सेवा करना, कंट्रीब्यूट करना, ये एग्जिस्टेंस का आधार है। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये फंडामेंटल है। जब हम सिर्फ लेना चाहते हैं, अप्रिसिएशन, सक्सेस, इमेज, तब हम सृष्टि के असल धर्म के खिलाफ चल रहे होते हैं। जब हम देने में होते हैं, तब हम सृष्टि के साथ चल रहे होते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर तुम उसे सेवा की नजर से देखो तो वो कर्म एक अलग ही रूप ले लेता है। आज रात एक बार देखो, आज तुमने क्या दिया, किसी को क्या किया, कुछ तो था। वो छोटा भी होगा तो काउंट करता है। इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो, वो देवता तुम्हें प्रसन्न करें।
इस तरह एक दूसरे को बढ़ाते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। ये एक साइकिल है, देने की साइकिल। जब तुम कुछ देते हो, अच्छा काम करते हो, मेहनत करते हो, ऑनेस्टली जीते हो, तब दुनिया तुम्हारे लिए कुछ खोलती है। कोई डोर खुलता है, कोई कनेक्शन बनता है, कुछ ऐसा होता है जो तुम प्लान नहीं कर सकते थे। ये मिस्टिकल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी है। जो लोग पूरे मन से देते हैं, जो लोग अपने काम में इंटेग्रिटी रखते हैं, उन्हें एक अलग काइंड का सपोर्ट मिलता है। वो सपोर्ट कहाँ से आता है एग्जैक्टली नहीं पता चलता, लेकिन आता है। तुम्हारे साथ भी आया होगा कभी, जब तुमने सच्चे दिल से कुछ किया और अचानक कुछ डोर खुला, कोई मिल गया, कोई काम हुआ, कोई मुश्किल हल हुई बिना एक्सपेक्ट किए। वो इस साइकिल का हिस्सा था। आज रात इस साइकिल पर भरोसा करो। जो तुम दे रहे हो वो वापस आएगा अपने वक्त पर। इष्टान भोगान हि वो देवता दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्तेस्तेन इव सः। यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हें मांगे गए भोग देंगे। जो उनका दिया भोगते हैं और उन्हें कुछ नहीं देते, वो चोर हैं। ये कड़ी बात है, लेकिन सच्ची बात है। हम बहुत कुछ लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, खाना लेते हैं, दूसरों की मेहनत का फल लेते हैं, परिवार का प्यार लेते हैं, दोस्तों का वक्त लेते हैं, और बहुत बार बिना कुछ दिए। ग्रैटिट्यूड, शुक्र, ये देना का एक रूप है। जब तुम जेन्युइनली शुक्रगुजार होते हो, तुम गिव बैक करते हो, तुम एनर्जी देते हो, और ये सोच कि मैं सिर्फ रिजल्ट का हकदार हूं, मेहनत का नहीं, ये एक काइंड ऑफ चोरी है अपनी जिंदगी से। सीधा कहो, जो मिलता है वो एक प्रिविलेज है, और जो दिया जा सकता है वो देना चाहिए। आज रात एक बार सोचते होते, आज तुमने क्या लिया और क्या कुछ दिया, सिर्फ हिसाब के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते तेत्व अघम पापा ये पचन क्यात्म कारणात्। जो यज्ञ के बाद बचा हुआ भोजन खाते हैं वो सब पापों से मुक्त होते हैं। जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं वो पाप खाते हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है। जो पहले दूसरों के लिए फिर अपने लिए, वो श्रेष्ठ है। जो सिर्फ अपने लिए, वो एक किस्म की आत्म केंद्रितता है जो अंदर से खत्म करती है। हम बहुत बार सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अपनी इमेज के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और ये नेचुरली होता है, ये ह्यूमन है। लेकिन जब सिर्फ यही रहता है तब अंदर से एक खालीपन आता है, एक हॉलो फील। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो जेन्युइनली, एक गहरा सुकून मिलता है। वो सुकून पैसे से नहीं मिलता, वो रिकॉग्निशन से नहीं मिलता, वो बस देने से मिलता है। आज रात एक बार याद करो किसी को जिनके लिए तुमने कुछ किया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो मेमोरी वार्म होगी। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्ना, खाने से प्राणी पैदा होते हैं, बारिश से अन्न होता है, यज्ञ से बारिश आती है, और यज्ञ कर्म से होता है। एक साइकिल है, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से बारिश, बारिश से अन्न, अन्न से लाइफ। तुम्हारा कर्म जो भी हो इस बड़े साइकिल का हिस्सा है। तुम्हारा एक छोटा सा काम भी इस बड़ी चेन में कुछ ऐड करता है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इतना छोटा हूं, मेरा काम तो कोई नहीं देखता, मेरी मेहनत का कोई नतीजा नहीं। लेकिन ये श्लोका कह रहा है एक छोटा कर्म भी एक बड़ी चेन का हिस्सा है। तुम्हारी मेहनत भले छोटी लगे, कुछ बनाती है जो तुम्हें दिख नहीं रहा। आज रात अपने काम पर भरोसा रखो। वो दिखता नहीं लेकिन काम कर रहा है। कर्म ब्रह्मो भवम विद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म डिवाइन है। सोचने वाली बात है ना। जो काम तुम करते हो, जो जिम्मेदारी तुम उठाते हो, जो सेवा तुम देते हो, वो एक डिवाइन प्रोसेस का हिस्सा है। घर संभालना डिवाइन है, बच्चे पालना डिवाइन है, अपनी नौकरी ईमानदारी से करना डिवाइन है, किसी की सुनना डिवाइन है, किसी की मदद करना डिवाइन है। हम अक्सर सोचते हैं स्पिरिचुअल तो तब होगा जब मंदिर जाऊं, पूजा करूं, कुछ बड़ा करूं। लेकिन ये श्लोका कह रहा है
तुम्हारा रोजाना का कर्म ही स्पिरिचुअल है, अगर सही भाव से करो। भाव बदलते ही कर्म बदल जाता है। आज रात कल जो काम करो, एक बार इस नजर से देखो, ये काम डिवाइन है, मैं इसमें अपना बेस्ट दे सकता हूं। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। जो इस तरह चलाए गए चक्र को नहीं मानता, वो इंद्रिय सुख में लगा हुआ पाप भरी जिंदगी जीने वाला इंसान व्यर्थ जीता है। ये कड़ी बात है, लेकिन सीधी बात है। जब हम सिर्फ लेने के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने सुख के लिए जीते हैं, तब जिंदगी हॉलो हो जाती है, एकदम अंदर से एम्प्टी। तुमने ये फील किया होगा कभी, जब सब कुछ था, सब सुविधाएं, एंटरटेनमेंट, टाइम भी, फिर भी कुछ मिस था। एक पर्पस की कमी, एक मीनिंग की कमी। वो कमी इस चक्र से बाहर होने की फीलिंग थी, पर्पस से डिस्कनेक्ट होने की फीलिंग। जिंदगी मीनिंगफुल तब लगती है जब हम कुछ दे रहे होते हैं, जब हम किसी काम का हिस्सा होते हैं, जब हम सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले भी होते हैं। आज रात अपनी जिंदगी में एक ऐसे काम के बारे में सोचना जिसमें तुम सिर्फ देते हो, वो तुम्हारी मीनिंग है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन जो अपनी आत्मा में रमत है, आत्मा से ही तृप्त है और आत्मा से ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये एक बहुत एडवांस्ड स्टेट की बात है। जो इंसान अपने अंदर इतना पूरा है कि बाहरी दुनिया पे डिपेंड ही नहीं करता, उसके लिए कोई मैंडेटरी ड्यूटी नहीं, वो फ्री है। हम इस जगह अभी नहीं है, बहुत कुछ चाहिए हमें बाहरी दुनिया से, और ये नॉर्मल है। लेकिन इस श्लोका में एक डायरेक्शन है, एक गोल है। वो जगह जहां तुम अपने अंदर इतने कंप्लीट फील करो कि दूसरों की अप्रूवल की जरूरत ही ना रहे, जहां तुम खुद से इतने कनेक्टेड हो कि कंपैरिजन ही ना आए। वो जगह एग्जिस्ट करती है हर एक के अंदर, बहुत डीप में, बहुत क्वाइट में। आज रात थोड़ा अंदर जाते हैं उस जगह की तरफ, धीरे धीरे। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापश्रयः। ऐसी आत्मा को न किए कर्म से कुछ हासिल होता है, न किए कर्म से कुछ हानि, और उसे किसी भी प्राणी से कोई स्वार्थ नहीं। निर्लोभ, निर्विचारा, निष्काम, ये सब जब एक जगह मिलते हैं, वो इंसान कितना फ्री होगा। न किसी से कुछ चाहिए, न किसी से डर, न किसी से कंपटीशन। हम जानते हैं कुछ ऐसे लोग, न बहुत सेलिब्रेटेड, न बहुत रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन उनके पास एक शांति होती है, एक डेप्थ होती है। उनके साथ बैठ के चैन मिलती है। यो लोग जनरली निष्काम होते हैं, वो देते हैं बिना हिसाब के। वो बहुत कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनका होना ही कुछ देता है। क्या तुम कभी कहीं ऐसी जगह पहुंचना चाहोगे? आज रात थोड़ी देर के लिए अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। न किसी से कुछ चाहिए, न कोई प्रूव करना, बस होना, बस सोना, बस रहना। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए हमेशा असक्त होकर अपना नियत कर्म करो। असक्त होकर कर्म करने वाला इंसान परम को पा लेता है। ये कर्म योग का सबसे सीधा इंस्ट्रक्शन है। असक्त होकर, बिना चिपके करो पूरी तरह, लेकिन रिजल्ट से मत चिपको। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। असक्त होना मतलब लेजी होना नहीं, असक्त होना मतलब इररिस्पॉन्सिबल होना नहीं, असक्त होना मतलब काम से प्यार न करना नहीं। असक्त होना मतलब काम करो, पूरी जान से करो, और जब काम हो जाए रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो, या यूनिवर्स पर, या टाइम पर। जो तुम्हारे हाथ में है वो पूरा दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसकी चिंता छोड़ दो। कितनी रिलीफ है इसमें, कितना हल्का फील होता है अगर सच में ऐसे करो। आज रात एक कदम इस तरफ, रिजल्ट छोड़ दो, सिर्फ कर्म अपना रखो। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन लोक मरहसी। राजा जनक जैसे महान लोगों ने भी कर्म से ही सिद्धि पाई। लोक संग्रह, दुनिया की भलाई को देखते हुए तुझे भी कर्म करना चाहिए।
राजा जनक एक राजा था जो सब कुछ होते हुए भी निष्काम था। सब कुछ उसका था, लेकिन वो किसी से चिपका नहीं था। और फिर भी वो कर्म करता था, प्रजा की भलाई के लिए, दुनिया की भलाई के लिए। लोक संग्रह एक बहुत सुंदर शब्द है, मतलब दुनिया को एक साथ रखना, दुनिया का कल्याण। तुम भी अपने अपने छोटे छोटे दायरों में लोक संग्रह करते हो, अपने घर को संभालते हो, अपने बच्चों को पालते हो, अपने काम में ईमानदारी रखते हो, अपने माता पिता का ख्याल रखते हो। ये सब लोक संग्रह है, ये सब मैटर करता है। आज रात अपने इस काम को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखो। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम किसी के लिए जी रहे हो। वो कोई तो है। यद यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। श्रेष्ठ इंसान जो करता है, दूसरे लोग वही करते हैं। वो जो मापदंड स्थापित करता है, लोग उसी के अनुसार चलते हैं। तुम्हारे आसपास कोई तुम्हें देख रहा है, एक बच्चा देख रहा है, एक छोटा भाई या बहन, एक दोस्त, एक जूनियर, एक कोई जो तुम्हें ऑब्जर्व करता है, जो तुमसे कुछ सीख रहा है, जाने या अनजाने। तुम एक एग्जाम्पल हो, एक लिविंग एग्जाम्पल, तुम चाहो या ना चाहो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये एक गिफ्ट भी है। इसका मतलब है तुम्हारा होना मैटर करता है, तुम्हारे करने का तरीका मैटर करता है, तुम्हारा उठना मैटर करता है। जब तुम सही करते हो, चाहे कोई देखे या नहीं, तुम एक ऐसी चेन शुरू करते हो जो तुम्हें दिख नहीं रहा। आज रात अपने आप से पूछो, जो मैं करता हूं, अगर कोई मेरी तरह करे, क्या वो अच्छी जगह पहुंचेगा? वो एक पावरफुल क्वेश्चन है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नावाप्तम पवाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं, न कुछ पाना है, न कुछ पाना बाकी है, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। भगवान का एग्जाम्पल, जो सब कुछ है, जो सबका मालिक है, वो भी कर्म करता रहता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया चलती रहे, कि लोग देख सकें कि कर्म करना सही है। तो हम कौन होते हैं जो कहते हैं मेरे करने का क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या मिलेगा, क्यों करूं मैं? जब खुद भगवान को कुछ नहीं मिलता फिर भी करता है, तो ये कर्म की शुद्ध डेफिनेशन है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये एक आदर्श है। हम इस तक नहीं पहुंचते एक दिन में, लेकिन आज रात थोड़ा इस डायरेक्शन में सोचना कि मैं ये काम सिर्फ इसलिए करूं क्योंकि ये करना चाहिए। यदि यहम न वर्तयेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिम्मेदारी का एहसास। कृष्ण बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? उस जिम्मेदारी को समझते हुए भी करता हूं। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। जो तुम करते हो उस पर कोई डिपेंड करता है। जो तुम संभालते हो वो किसी के लिए जरूरी है। तुम जहां हो वहां तुम्हारा होना कुछ मैटर करता है। कभी कभी थकान में हम सोचते हैं, छोड़ दूं सब, क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं रहूं कोई फर्क नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारा होना, तुम्हारा करना, तुम्हारा संभालना किसी के लिए बहुत कुछ है, चाहे उन्होंने कहा हो या नहीं। आज रात एक इंसान का चेहरा सोचना जिसके लिए तुम्हारा होना मैटर करता है। वो याद बहुत जरूरी है। उत्सीदेयुर इमे लोकाः न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अगर मैं कर्म न करूं तो ये सब लोक नष्ट हो जाएं। मैं संकर का कारण बनूंगा और इन सब प्रजाओं को नष्ट कर दूंगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है, वो आगे बढ़ती है, घर तक जाती है, परिवार तक जाती है, समाज तक। एक टीचर जो पूरी तरह से पढ़ाता है वो एक स्टूडेंट को बदल देता है। वो स्टूडेंट अपनी जनरेशन को बदल देता है। एक माँ जो प्यार से खाना बनाती है वो एक घर बनाती है। एक घर एक विरासत बनता है। एक कारीगर जो ईमानदारी से काम करता है वो एक व्यवसाय को सही तरफ ले जाता है। तुम्हारा कुछ भी छोटा नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। आज रात अपने काम की इस गहरी इंपॉर्टेंस को फील करो। वो फील करोगे तो कल उठना थोड़ा आसान होगा। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, जैसे अज्ञान लोग अटैचमेंट के साथ कर्म करते हैं,
वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह की इच्छा से आसक्त होकर कर्म करे। कंपैरिजन इंटरेस्टिंग है। अज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी करता है, फर्क सिर्फ अटैचमेंट का है। एक इंसान काम करता है क्योंकि उसे रिकग्निशन चाहिए, वो अज्ञान है, लेकिन कर्म हो रहा है। दूसरा इंसान काम करता है क्योंकि वो लोक संग्रह करना चाहता है, वो ज्ञानी है, और कर्म वही हो रहा है। बाहरी एक सा दिखता है, अंदर का फर्क बहुत बड़ा है। तो तुम्हारा काम वही करो, लेकिन अंदर कुछ शिफ्ट करो। सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ भाव, सिर्फ ये सोच, मैं ये इस दुनिया के लिए कर रहा हूं, किसी के लिए कर रहा हूं, बड़े कारण के लिए। एक छोटा भाव बदलाव बड़ी चेंज करता है अंदर। आज रात इस शिफ्ट की तरफ एक इंटेंशन रख के सो जाओ। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानी अज्ञान कर्मसु जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी को चाहिए कि वो अज्ञानियों की बुद्धि में कंफ्यूजन न पैदा करे। सब कर्म सुंदर तरीके से करता हुआ वो उन्हें भी वही करने में लगाए। ज्ञान का एक जिम्मेदारी होता है जेंटल रहना। जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा जज करता है, ये गलत है। जो ज्यादा समझता है वो ज्यादा कंपैशनेट होना चाहिए। हम कभी कभी अपनी समझ के बारे में इतना प्राउड हो जाते हैं कि दूसरों को जज करने लगते हैं। ये वाला नहीं समझा, ये वाला गलत कर रहा है, ये वाला पीछे है। लेकिन ज्ञान की असली पहचान वो ये है कि तुम दूसरों में कंफ्यूजन न फैलाओ, तुम दूसरों को जज न करो, तुम सबको उसी जगह से एक्सेप्ट करो जहां वो है। ये कंपैशन है, ये असली ज्ञान का रिजल्ट है। आज रात एक इंसान के बारे में सोचना जिसे तुम जज करते रहे हो। क्या तुम एक बार उन्हें सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो जहां वो है? प्रकृते हि क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के गुण ही सब कर्म करते हैं, लेकिन अहंकार के मोह में फंसा हुआ मन सोचता है मैं करता हूं। अहंकार, ईगो, मैंने किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम बहुत बार अपनी सक्सेस को सिर्फ अपनी मेहनत पे क्रेडिट करते हैं, और ये पार्टली सच भी है। लेकिन प्रकृति ने क्या किया? वो एनवायरनमेंट, वो लोग, वो सर्कमस्टेंसेस, वो हेल्थ, वो रिसोर्सेज जो सब मिले, वो सब भी था। और हम अपने फेलियर के लिए सिर्फ खुद को ब्लेम करते हैं या सिर्फ दूसरों को। ये दोनों एक्सट्रीम है। सच्चाई ये है कि तुमने किया और बहुत कुछ और भी था, दोनों सच है। इस ह्यूमिलिटी में एक गहरा चैन है। मैं अकेला नहीं था, मैं ही नहीं था, मैं और बहुत कुछ और था। आज रात अपनी किसी सक्सेस को याद करो और एक बार वो सब ढूंढो जो तुम्हारे अलावा था। वो लोग, वो वक्त, वो ग्रेस। शुक्रगुजार हो जाना। तत्ववित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। लेकिन जो तत्व को जानता है, गुण और कर्म के विभाग को, वो समझता है कि गुण ही गुणों में बढ़ते हैं और वो किसी से आसक्त नहीं होता। ये एक बहुत गहरी समझ है। जो सच्चा जानता है वो देख सकता है कोई भी कर्म सिर्फ एक इंसान नहीं करता, सब कुछ एक बड़ी प्रकृति का हिस्सा है। गुण अलग अलग तरीके से खेलते हैं, सत्व, रजस, तमस, ये सब अंदर बाहर। और जो ये देखता है वो चिपकता नहीं, ना अपनी जीत से, ना अपनी हार से, ना अपनी इमेज से। वो देखता रहता है। वो जानता है ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। वो बड़ी पिक्चर बहुत खूबसूरत है। आज रात अपनी जिंदगी को थोड़ी दूर से देखो, सिर्फ एक स्टेप पीछे। क्या वो बड़ी पिक्चर थोड़ी दिख रही है? वो सुंदर है, चाहे अभी कंफ्यूजिंग लगे। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत। जो प्रकृति के गुणों से मोहित हैं, वो उनमें लगे रहते हैं। पूर्ण ज्ञानी उन्हें जो पूरी तरह समझे नहीं है, उन्हें विचलित ना करें। हर कोई अपनी जगह है, अपने वक्त पर, अपनी समझ पर। वो इंसान जो अभी सिर्फ रिजल्ट की सोच रहा है, वो गलत नहीं है। वो एक स्टेज में है, वो भी एक दिन इससे आगे जाएगा अपने वक्त पर। तुम भी एक स्टेज में हो। आज की समझ कल से ज्यादा गहरा होगी, कल की समझ परसों से। ये ग्रोथ है, ये एवोल्यूशन है। और जो पूरी तरह समझ चुका है वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपनी पथ पे चलता है, वो अपना एग्जाम्पल है। तुम्हारा भी कोई कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, कंपैरिजन से, टॉन्ट से, एक्सपेक्टेशन से। तुम्हें सिर्फ अपनी पथ पे रहना है, उनसे नहीं हारनी।
आज रात अपनी पथ पे एक बार वापस आओ। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। अपने सब कर्म मुझे अर्पण कर दो, आध्यात्म की चेतना से, निराशा निर्ममा होकर और मानसिक ताप से मुक्त होकर युद्ध में उतरो। ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है। सब कुछ अर्पण करो, न मेरी इच्छा न मेरा डर, न मेरी इमेज न मेरा ईगो, सब कुछ उस पर छोड़ दो और फिर करो पूरी तरह विगत ज्वर, बिना बीमार हुए, बिना जले। ये सरेंडर नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो सब कुछ छोड़ के भी करता है वो सबसे निर्मम और सबसे पावरफुल कर्म करता है। तुम्हारे काम में भी ये हो सकता है। मैं ये उस पर छोड़ के करता हूं, सिर्फ ये एक भाव और वो काम हल्का हो जाता है। आज रात अपना सारा बोझ एक बार ऊपर छोड़ दो, उस पर, यूनिवर्स पर, जो भी नाम दो, सिर्फ छोड़ दो, सिर्फ आज रात के लिए। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभे। जो लोग श्रद्धा और दोषा दृष्टि से रहित होकर इस मत को नित्य आचरण में लाते हैं वो भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। श्रद्धा मतलब अंधा विश्वास नहीं। श्रद्धा मतलब एक हार्टफेल्ट ट्रस्ट, एक डीप कन्विक्शन कि जो सही है वो सही है। जब तुम श्रद्धा के साथ कर्म करते हो वो कर्म एक अलग क्वालिटी ले लेता है। वो फोर्स्ड नहीं लगता, वो बर्डन नहीं लगता। और दोषा दृष्टि से मुक्त मतलब दूसरों में कमी ढूंढना बंद, हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढना बंद। जब तुम श्रद्धा से करते हो और दोष नहीं देखते, वो कॉम्बिनेशन तुम्हें बंधन से मुक्त करता है। आज रात अपने अंदर की श्रद्धा को थोड़ा जगाओ, उस पर, इस पथ पर, खुद पर। वो श्रद्धा तुम में है, थोड़ी धूल के नीचे दबी है। ये त्वदे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो लोग निंदा करते हुए इस मत को नहीं मानते उन्हें सब ज्ञान में मोह, नष्ट और अचेतना जानो। ये श्लोक उन लोगों के बारे में है जो सिर्फ निंदा करते हैं और खुद कुछ नहीं करते। तुम भी इनसे मिलते होगे, जो हर चीज में कमी निकालते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते, जो तुम्हारे काम की आलोचना करते हैं लेकिन उनका अपना कोई काम नहीं, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद कहीं नहीं बढ़े। इनका मूत का होलते, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। वो पथे पे नहीं है, इसलिए तुम्हारा पथ उन्हें दिख नहीं रहा। अपनी पथ पे चलो, अपना कर्म करो। आज रात एक बार खुद से पूछो, मेरे अंदर कोई ऐसी आवाज तो नहीं जो सिर्फ निंदा करती है और कुछ करने से रोकती है? वो आवाज भगवान की नहीं है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, जबरदस्ती रोके क्या होगा? ये एक ऑनेस्ट बात है। तुम जो हो वो नेचुरली बाहर आता है। एक क्रिएटिव इंसान को क्रिएटिविटी मिलेगी ही, एक केयरिंग इंसान दूसरों का ख्याल रखेगा ही, एक क्यूरियस इंसान सवाल पूछेगा ही। तुम अपनी प्रकृति के खिलाफ ज्यादा आराम से नहीं जी सकते, एक हद तक। तो अपनी प्रकृति को समझो, अपनी ओरिजिनल नेचर को समझो। वो क्या है जो तुम नेचुरली करते हो? वो क्या है जो तुम्हें नेचुरली खुशी देता है? वो क्या है जिसे तुम बिना एफर्ट के, बिना रिवॉर्ड के भी करते? वो जगह ढूंढो, वो तुम्हारा सच्चा कर्म है। आज रात अपनी असली नेचर के एक एलिमेंट को याद करो, वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थिताओ तयोर न वशमागच्छेत तौ हि यस्य परिपंथिनाओ। हर इंद्रिय में उसके विषय के लिए राग और द्वेष, मोहब्बत और नफरत स्थिति होते हैं। इनके वश में मत आओ, ये दोनों इसके शत्रु हैं। राग और द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, चाहना और ना चाहना, ये दोनों इंसान को चलाते हैं ज्यादातर। किसी चीज के लिए ज्यादा खींचना वो तकलीफ देता है, किसी चीज से ज्यादा भागना वो भी तकलीफ देता है।
कोई इंसान तुम्हें बहुत अट्रैक्ट करता है तो तुम उनका ज्यादा ख्याल करते हो, उनसे हर्ट होने का डर ज्यादा होता है। कोई सिचुएशन तुम्हें बहुत डराती है तो तुम उससे भागना चाहते हो, और भागना ही प्रॉब्लम बन जाता है। दोनों के बीच एक मध्य मार्ग है, न ज्यादा राग न ज्यादा द्वेष, एक बैलेंस देखना। इसे अचीव करना एक उम्र का काम है, लेकिन अवेयरनेस शुरू करना आज से हो सकता है। आज रात एक चीज जो बहुत अट्रैक्ट करती है थोड़ा दूर रहो, और एक चीज जो बहुत डराती है थोड़ा पास आओ। बैलेंस की तरफ एक छोटा कदम। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपना स्वधर्म, अपना रास्ता, अपना स्वभाव। ये श्लोक कंपैरिजन का एकदम सीधा जवाब है। कोई दूसरा बेटर काम कर रहा है, लेकिन वो उनका काम है, तुम्हारा काम तुम्हारा है। जो तुम नेचुरली हो वो पथ तुम्हारे लिए है, चाहे वो छोटा लगे, चाहे वो स्लो लगे, चाहे वो दूसरों की तरह ग्लैमरस न लगे। अपना पथ विगुणा भी हो फिर भी तुम्हारा है, वो तुमसे बेस्ट निकालता है। दूसरे का पथ भले अच्छा लगे, वो तुम्हारे लिए बनाना नहीं था। अपने आप से कंपेयर मत करो किसी और से, अपने आप को अपने पिछले सेल्फ से कंपेयर करो। क्या आज कल से बेहतर है? बस इतना काफी है। आज रात एक बार अपना खुद का पथ देखो, वही तुम्हारा सच्चा रास्ता है। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तो वयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छन्नन् अपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने पूछा, हे वाष्णेय, फिर वो क्या है जो इंसान को पाप कर्म करने पर मजबूर करता है, चाहे वो चाहे ना चाहे, जैसे कोई जोर से धकेल रहा हो। अर्जुन का ये सवाल बहुत जेन्युइन है। तुम्हारा भी ये सवाल है कभी कभी। मैं जानता हूं ये सही नहीं, फिर भी किया। मैं जानता हूं इससे तकलीफ होगी, फिर भी हुआ। मैं चाहे भी तो रोक नहीं पाता, क्या मजबूरी है। गुस्सा आता है और जानता हूं गुस्से में गलत बोलूंगा, फिर भी बोल देता हूं। कोई हैबिट है, जानता हूं बुरी है, फिर भी छूटती नहीं। कोई क्या है जो अंदर से खींचता है? कृष्ण जवाब देंगे अगले श्लोक में। आज रात अपने अंदर किसी एक ऐसी चीज के बारे में सोचना जिसे तुम रोकना चाहते हो लेकिन रोक नहीं पाते। वो चीज क्या है? श्री भगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। कृष्ण बोले, काम, डिजायर और क्रोध दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं। यही महान पापी है, महान भक्षक है। इस दुनिया में इसे ही अपना शत्रु जानो। जवाब आ गया। काम, वो डीप डिजायर, वो वांटिंग, वो क्रेविंग, और जब वो सेटिस्फाई नहीं होती वो क्रोध बन जाती है। कितना फेमिलियर है ना? कोई चीज चाहते हो, नहीं मिलती, गुस्सा आता है। किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, वो नहीं करता तो हर्ट और फिर गुस्सा। जिंदगी से कुछ मांगते हो, नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेशन। सब कुछ इस एक रूट से आ रहा है, चाहना, डिजायर। और ये शत्रु है, लेकिन ये अंदर का शत्रु है, बाहर कोई नहीं है। तुम खुद से लड़ रहे हो। आज रात एक बार अंदर देखो, क्या चल रहा है? कोई काम है जो बुझा नहीं? कोई तकलीफ है जिसके नीचे कोई डिजायर दब के पड़ी है? धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भः तथा तेनेदमा वृतम। जैसे धुआं आग को ढक लेता है, जैसे धूल शीशे को, जैसे झिल्ली भ्रूण को, वैसे काम ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञान है, वो अंदर है, लेकिन काम ने, डिजायर ने, क्रोध ने उस पर पर्दा डाल दिया है। तुम अंदर से जानते हो क्या सही है, तुम अंदर से महसूस करते हो क्या अच्छा है, वो ज्ञान है तुम्हारे पास। लेकिन कई बार डिजायर्स कुछ पाने की, कुछ दिखाने की, कुछ साबित करने की उस ज्ञान पर चढ़ जाती हैं, और फिर वो दिखता नहीं। तो काम ज्ञान को छुपा लेता है, धुएं की तरह। धुएं में आग होती है लेकिन दिख नहीं रही। तुम्हारा सच्चा ज्ञान है, लेकिन उस पर चढ़ी हुई चीजें हैं। आज रात धीरे धीरे इन पत्तों को उतारो। कोई डिमांड नहीं, कोई प्रूव नहीं करना,
सिर्फ ऑनेस्ट होना खुद के साथ। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्येण अनलेन च। हे कौन्तेय, ज्ञानी का ये नित्य शत्रु काम आग की तरह कभी नहीं बुझता, इसी से ज्ञान ढका हुआ है। काम कभी नहीं बुझता, फायर की तरह, एक मिलता है और दूसरा चाहिए, वो मिलता है, तीसरा चाहिए, और ये चेन कभी एंड नहीं होती। अगर तुम इस चेन पर लिव करते हो, तुम हमेशा अनसैटिस्फाइड रहोगे, हमेशा थोड़ी सी कमी रहेगी, हमेशा एक और। ये साइकिल बहुत थका देती है, लेकिन जब अंदर का कोई और सोर्स होता है, जब सिर्फ बाहरी चीजें ही सब कुछ नहीं होती, तब ये चेन थोड़ा धीमी पड़ती है। वो इनर सोर्स ढूंढना ये एक लाइफ लॉन्ग काम है, और ये रात एक आरामगाह है उस रास्ते पर। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियां स्थूल शरीर से बढ़कर हैं, इंद्रियों से पार मन, मन से पार बुद्धि, और जो बुद्धि से भी आगे है वो आत्मा है। तुम इन सब के अंदर बैठे हो, सबसे अंदर वाली जगह में। वो जगह, वो तुम्हारा सच्चा घर है। आज रात एक एक लेयर को पार करो। शरीर ढीला छोड़ दो, इंद्रियां अंदर ले आओ, मन सेटल होने दो, बुद्धि शांत हो जाने दो, और वो अंदर वाली जगह, उसमें चले जाओ। वहां सब कुछ ठीक है, वहां कोई डर नहीं, वहां सिर्फ तुम हो। एवं बुद्धेह परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस तरह बुद्धि से आगे वाली आत्मा को जानकर अपने आप को अपने आप में स्थिर करके, हे महाबाहो, उस काम रूप शत्रु को मार दो जो जीतना मुश्किल है। आत्मा से शक्ति लो और फिर इस अंदर के शत्रु को हराओ। ये चैप्टर 3 का आखिरी श्लोक है और ये पूरे अध्याय का निष्कर्ष है। सब कुछ एक जगह आकर मिला। इंद्रियां वश में करो, मन शांत करो, बुद्धि क्लियर करो, और फिर आत्मा की शक्ति से वो अंदर का शत्रु, वो डिजायर, वो क्रोध, वो कंपैरिजन, वो डर, उसे हराओ। एक दिन में नहीं, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा। आज रात भी एक छोटी जीत है। तुम सब कुछ छोड़कर यहां आए, तुम अंदर आए, तुम सुनने के लिए तैयार हुए। वो एक जीत है। अब बस लेट जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सिर्फ लेट जाओ, सिर्फ सांस लो, सिर्फ होनो। आज की पूरी रात तुमने कुछ बहुत खास किया। तुम थके हुए थे और फिर भी यहां आए। तुम कंफ्यूज थे और फिर भी सुनने की कोशिश की। तुम दर्द में थे और फिर भी एक नए सवाल के साथ बैठे। ये हिम्मत है, ये कर्म योगा है, ये भी एक कर्म है अपनी हीलिंग का। अब एक लंबी सांस अंदर लो, पूरी तरह सीना उठने दो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, और साथ में आज का सारा बोझ भी बाहर छोड़ दो। एक बार और अंदर, और सांस में थोड़ा और जगह बनाओ बाहर, और इस बार कुछ हल्का छोड़ दो। कोई एक टेंशन, कोई एक वरी, बाहर। अब सिर्फ नेचुरल सांस आती है, जाती है। तुम कुछ नहीं कर रहे, सांस हो रही है अपने आप। ये भी एक कर्म है प्रकृति का। तुम सिर्फ होनो। अपने पांव फील करो, वो बेड पर हैं, वो सब कुछ उठा के यहां पहुंचे। उन्हें थैंक्स दो साइलेंटली, और उन्हें छोड़ दो। अभी चलते नहीं, अभी आराम। घुटने, कमर, पीठ जो दिन भर भारी रही, एक सांस के साथ पीठ की सारी टेंशन नीचे बेड में छोड़ दो। हाथ, उंगलियां, आज कितना उठाया, कितना किया, कितना पकाया, कितना लिखा, कितना दिया, अब ढीले, बिल्कुल ढीले। कांधे, यहां सबसे ज्यादा आता है ना सब कुछ, सबकी जिम्मेदारी, सबकी उम्मीदें, सब कुछ। एक बड़ी सांस अंदर, और कांधे गिर जाने दो, नीचे और नीचे, आरामदेह। गला, माथा, आंखें बंद हैं, बहुत शांत। तुम पूरी तरह रेस्ट में हो। अब सुनो बहुत धीरे से एक बात। जो मेहनत तुमने आज की वो गई नहीं, वो कहीं जा रही है। कोई फल अभी नहीं दिखा, लेकिन वो बीज डाला गया है।
बीज को अभी उगना नहीं होता, बीज को पहले अंदर घुसना होता है, अंधेरों में, मिट्टी में, इनविजिबल। लेकिन वो होता है। तुम्हारा कर्म भी ऐसे ही है। अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा, अभी रिकग्निशन नहीं मिली, अभी कुछ नहीं, लेकिन जो तुमने दिया वो अंदर घुस रहा है, वो कहीं ना कहीं रूट पकड़ रहा है। भरोसा रखो, आज रात सिर्फ भरोसा रखो। एक और चीज, कल भी आएगा। कल की अपनी चैलेंजेस होंगी, कल के अपने सवाल होंगे, लेकिन कल अभी आया नहीं। कल का बर्डन आज रात मत उठाओ। अभी सिर्फ ये रात है, सिर्फ ये पल, सिर्फ ये सांस। और इस पल में तुम प्रोटेक्टेड हो। एक बहुत बड़ी फोर्स जो ये पूरा यूनिवर्स चला रही है, वो तुम्हारे साथ है। वो फोर्स जो सुन को उगाती है, जो मौसम बनाती है, जो जिंदगी चलाती है। वो फोर्स तुम्हारा ख्याल रख रही है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। सोचो एक बार, अर्जुन भी अकेला था, एक बड़े मैदान में, दोनों तरफ लोग, और वो घबरा गया, वो रोने लगा, वो बैठ गया। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीरी, बहुत गहरा, बहुत प्रेम भरी, उठ, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं, कर्म कर, फल मुझ पर छोड़। वही आवाज आज रात तुम्हारे पास भी आई है। वो बोल रही है, जो तुमने सहा वो मैंने देखा, जो तुमने किया वो मैंने नोट किया, जो तुम्हारा दर्द है वो मेरे पास है, और जो आगे आना है वो मैं संभाल लूंगा। तुम सिर्फ कर्म करो, पूरी तरह, बिना डर के, बिना फल के, बिना कंपैरिजन के, सिर्फ कर्म। तुम इस रास्ते पर हो। आज की ये रात उस रास्ते का एक आराम गाह है। यहां रुको, सांस लो, और कल फिर चलो। सांस आती है, जाती है, शरीर भारी है और आरामदेह। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। वो थॉट्स जो आ रही हैं, उन्हें रुकने की जरूरत नहीं। आओ और जाओ जैसे बादल। तुम आसमान हो, तुम रहते हो। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा भाव, तुम्हारी मेहनत। कुछ चीजें नहीं, रिजल्ट, वक्त, दूसरों का बिहेवियर। जो तुम्हारे हाथ में है वो पूरा दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। उस पर नहीं, यूनिवर्स पर, टाइम पर, उस फोर्स पर जो सब संभालती है। ये कर्म योगा है, ये आजादी है, ये आज रात तुम्हारा लेसन है। और इस लेसन को अंदर जाने दो, दिमाग में नहीं, दिल में, गट में, हर सेल में, सोते सोते। नींद आएगी, और नींद में जो होगा वो कुछ जरूरी होगा, कुछ हील होगा, कुछ सेटल होगा, कुछ समझ में आएगा जो अभी नहीं आया। बॉडी रिस्टोर करेगी, मन प्रोसेस करेगा, आत्मा कुछ अब्जॉर्ब करेगी जो आज रात इस साइलेंस में दिया गया। तुम कल थोड़ा अलग उठोगे, थोड़ा हल्का, थोड़ा क्लियर, थोड़ा ज्यादा रेडी। सिर्फ थोड़ा, लेकिन थोड़ा काफी है। रोज थोड़ा, रोज थोड़ा, और एक दिन बहुत कुछ। अपनी आंखों को रेस्ट करने दो। उन्हें कल भी देखना है, एक नई सुबह, नई रोशनी, नया एक दिन जो अभी तक नहीं आया और बहुत कुछ लेके आएगा। अपने दिल को रेस्ट करने दो। उसने बहुत कुछ फील किया आज, बहुत कुछ झेला। वो स्ट्रांग है, वो ठीक है, लेकिन उसे भी आराम चाहिए। अपनी आत्मा को खुलने दो इस रात में, इस साइलेंस में, इस खास जगह में जहां कोई डर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। सिर्फ तुम, सिर्फ होना, सिर्फ पीस। ये पीस तुम्हारी है। ये किसी ने दी नहीं, ये हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। बस बहुत दिनों से थोड़ी दब गई थी। आज रात थोड़ी ऊपर आई। उसे उठने दो, उसे ब्रीथ करने दो, उसे जगह दो। सांस आती है, जाती है, एक बार और, अंदर और बाहर। और अब कुछ नहीं करना, बस होना, बस रहना, बस सो जाना। अब धीरे से नींद को आने दो। सोनेट 4।